नमस्कार दोस्तों, टेक यूएसबी में आपका स्वागत है। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं रिटर्न आ रहा हूँ यूट्यूब पे और पहले भी मैंने जो रिकॉर्ड किए थे वीडियो कुछ, वो मैंने डिलीट कर दिए सारे और एक बार चैनल को रिफ्रेश करके आज एक नई शुरुआत के साथ आप लोगों के लिए एक नया वीडियो फिर से लेके आया हूँ मैं। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि अपनी वेबसाइट जो खास करके ब्लॉगर पे वेबसाइट रहती है, ब्लॉगर प्लेटफ़ॉर्म के लिए ही है ये वीडियो, जो ब्लॉगर पे वेबसाइट रहती है उसके नीचे एक फुटर क्रेडिट रहता है। तो जो भी उस कोडिंग को बनाता है या मान लो जो भी टेम्पलेट प्रोवाइड कराता है वो अपना फुटर क्रेडिट नीचे लगाता है। अपनी कंपनी का हो या अपनी वेबसाइट का हो, तो वो फुटर क्रेडिट कैसे रिमूव करना है या उसे कैसे हाइड करना है, वो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाएँगे भी और लाइव दिखाएँगे कि कैसे वो रिमूव होता है और अपना क्रेडिट वहाँ पे कैसे लगाना है, ये भी आपको दिखाया जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। आपको कुछ न कुछ सीखने योग्य ही मिलेगा और यदि कोई क्वेरी हो आपकी या कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं हर एक कमेंट पढ़ के आपकी और डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा और यदि और कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए या ऐसा हो जो बिगिनर ब्लॉगर के लिए इम्पोर्टेंट हो और ना सॉल्व हो रहा हो, तो आप कमेंट करिए, उसके बारे में मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं आगे। दोस्तों हम आ गए हैं अपने डेमो ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे। तो इस पे सबसे पहले मैं आपको एक थीम अपलोड करके बता देता हूँ इस पे। तो रिस्टोर पे मैंने क्लिक किया, अपलोड पे क्लिक किया और जाके ये मेरा थीम मैंने सेलेक्ट की और ओके कर दिया। ये थीम रिस्टोर हो रही है। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें दोस्तों, स्किप ना करें क्योंकि इसमें कुछ कोडिंग वाला वर्क है। स्किप कर दोगे तो समझ में नहीं आएगा, तो कोडिंग गड़बड़ भी हो सकती है आपकी थीम की। तो ये मैंने इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। तो इस पे ये देखिए दोस्तों, ये लिखा है डिज़ाइन बाय, ये लास्ट में क्रेडिट होता है। अब मैं इस पे अगर क्लिक करूँगा तो ये रीडायरेक्ट हो जाएगी। तो ऐसे आपकी वेबसाइट से भी कोई क्लिक करेगा तो ये रीडायरेक्ट हो जाएगी। इसको चेंज करना है अपने को। तो मैं थीम पे जाता हूँ, आपको थीम पे जाके कस्टमाइज़ पे साइड में एक नीचे साइड एरो का निशान होगा, उस पे आपको एडिट एचटीएमएल पे क्लिक करना है। एडिट एचटीएमएल पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एचटीएमएल की पूरी कोडिंग आ जाएगी। आपको कहीं पे भी कोडिंग में खाली या कहीं पे भी एक बार क्लिक करना है माउस से लेफ्ट बटन और फिर कंट्रोल प्लस एफ दबाना है। तो सर्च बार खुल जाएगा। सर्च बार खुलने के बाद आप अपने वेबसाइट पे जाएँगे और नीचे जहाँ भी फुटर क्रेडिट में सबसे फर्स्ट वर्ड लिखे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिज़ाइन बाय, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा। ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे जाके कंट्रोल वी के साथ पेस्ट करके एंटर दबा दूँगा। तो ये देखिए दोस्तों, जब मैंने एंटर दबाया तो ये लिखा है डिज़ाइन्ड बाय। फुटर क्रेडिट का फर्स्ट वर्ड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके एंटर बटन दबाएँगे, तो ये सब बता देगा कि ये लगा हुआ है आपका, ये देख लो, मैं एक बार सेलेक्ट करके हाइलाइट, ये लगा हुआ है। तो हमें इसे या तो हाइड करना है या हटाना है। तो हम ऐसे डायरेक्ट नहीं हटा सकते, यदि डायरेक्ट हटाएँगे तो हमारी वेबसाइट रीडायरेक्ट होने लगेगी बिना भी कुछ किए। कोई भी हमारी वेबसाइट की यूआरएल पे एंटर करेगा तो जस्ट 2 सेकंड लगेंगे और वेबसाइट रीडायरेक्ट हो जाएगी। मतलब अब आपकी वेबसाइट पर वो देख भी नहीं पाएगा और वेबसाइट रीडायरेक्ट हो जाएगी। तो उसे रोकने के लिए या कैसे इसे हाइड करें या अपना क्रेडिट लगाएँ, उसके लिए ये देख रहे हो दोस्तों आप, ये लगे हुए हैं 2 डिवाइडर, मैं सिलेक्ट करके दिखाता हूँ ये, इन्हें डिवाइडर बोलते हैं। तो ये दूसरे डिवाइडर के जस्ट नीचे आपको 2 बार एंटर बटन प्रेस करनी है। एंटर बटन प्रेस करने के बाद मैं ये कोड है, ये पूरा कोड, ये कोड आपको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देना। अब कैसे क्या करना है ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। ये लिखा हुआ है यूआरएल, ये। तो इस यूआरएल की जगह आप अपना यूआरएल डाल लेना। आपकी वेबसाइट अगर 24 में बनी हुई है तो ये 23 की जगह 24 कर लेना आप और यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का नाम डाल देना। अब ये सब चीज़ें मैं पूरी डिटेल के साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी हुई है, उस लिंक पे क्लिक करके आप इन सब चीज़ों के बारे में और डिटेल से जान सकते हैं। आप रिडायरेक्ट हो जाएँगे मेरी वेबसाइट पे। वेबसाइट पे जाने के बाद आपको एक पूरा प्रॉपर आर्टिकल मिलेगा, ये सब चीज़ें कैसी करनी है, तो आप वो वेबसाइट का पेज खोल के और वहाँ से कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं। ये करने के बाद अब भी
एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं यहाँ वेबसाइट का यूआरएल चेंज करता हूँ। जैसे मुझे डालना है इस इसको डिस्कोप .com, ये भी एक मेरी वेबसाइट है उसका है। और यहाँ पे मैं वेबसाइट नेम की जगह यहाँ पे मैं डिस डाल देता हूँ, DISH डिस, ये डाल के मैंने और यहाँ से पूरा कोड ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं आ जाऊंगा अपने जो एडिट HTML, ये इस पे आ जाऊंगा और यहाँ आके इसे पेस्ट कर दूंगा। ये पेस्ट हो जाने के बाद एक बार और मैं 2 बार एंटर दबा देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार दबाओ, 2 बार दबाओ। और आप फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अभी ये सेव नहीं होगा। अगर आप सेव करने की कोशिश करेंगे या सेव हो भी जाएगा तो ये वर्क नहीं करेगा। अभी आपको धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल करना है, धीरे धीरे। जैसे ये 2 डिवाइडर, 1 2 डिवाइडर जैसे ये दिख रहे हैं आपको, अब धीरे धीरे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे भी डिवाइडर दिखेंगे। ये देखिए, ये डिवाइडर दिख रहे हैं आपको, 1 2 3। एक चीज सोचने वाली है कि हो सकता है आपकी टेम्पलेट में या आपके ब्लॉगर थीम टेम्पलेट्स में ये परिस्थितियां या ये कोडिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो, 19-20 हो, चेंजिंग हो। लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप स्टार्टिंग में डिवाइडर के नीचे पेस्ट कर रहे हैं, ये लिखा है B/इनक्रेडिबल और इसका कॉलम बंद है। तो फिर उसके नीचे डिवाइडर, 2 डिवाइडर के नीचे पेस्ट कर रहे हैं, तो आपको जब भी नीचे देखना है तो ये डिवाइडर के साथ बंद है, तो इसी डिवाइडर के नीचे एक डिवाइडर और आपको लगाना है। इसको पहले कॉपी कर लेंगे, हमने कॉपी किया और एक एंटर दबाएंगे और कंट्रोल V के साथ ये डिवाइडर लग गया। मतलब अब अपना काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम सेव करेंगे। प्रोसेस में चल रहा है सेव, ये अपडेट हो गया। अब अपडेट होने के बाद जब हम अपनी वेबसाइट में जाएंगे और एक बार रिफ्रेश करेंगे, तो रिफ्रेश करने के बाद ये देखो दोस्तों, ये कॉपीराइट C 2023 डिस ऑल राइट रिजर्व्ड। अब इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे क्लिक करने के बाद अभी तो रीडायरेक्ट कर दिया, तो इस पे रीडायरेक्ट कर दिया तो मतलब ये मेरी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो गया। ऐसे अपनी खुद की वेबसाइट का लगाना है। और दोस्तों यदि आप ये जैसे ये टेम्पलेट्स, ये प्रीमियम टेम्पलेट्स है, बहुत बढ़िया दिख रही है। यदि आपको ऐसी प्रीमियम टेम्पलेट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको टेम्पलेट्स प्रोवाइड कराऊंगा और उनको सेटअप करना भी बताऊंगा। ये ब्लॉगर विगनर के लिए है और मैं भी कहा जाए तो एक बिगनर हूँ। पिछले 1 साल से ही ब्लॉगर मैं काम कर रहा हूँ और यूट्यूब पर थोड़ी बहुत काम कर रहा हूँ। मुझे जो लगता है उचित दोस्तों कि आप लोगों के साथ ये जानकारी साझा करनी चाहिए, तो मैं आप लोगों के साथ ये जानकारी साझा करता हूँ। मैं एक बार और आपको ब्लॉग दिखाता हूँ। ऐसे हमने फुटर क्रेडिट हटाया, ये देखिए ये हमारा फुटर क्रेडिट हट गया। अब एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, वो मैं बता देता हूँ। एडिट HTML में हम गए और हमने यहाँ पे खाली जगह पे कंट्रोल F दबाया, फिर हम उस वर्ड पे जाते हैं, डिजाइन वाई करके एंटर। अब देखो दोस्तों, हमने ये वाला कोड लगाया था क्रेडिट हटाने के लिए। अब ये वाला कोड हमने लगाया क्रेडिट हटाने के लिए, तो एक बात का विशेष ध्यान रखना कि ये यहाँ से और यहाँ तक, ये सारा एरिया जो इतना रहेगा आपकी वेबसाइट का, वो एरिया हाइड हो जाएगा, बिल्कुल भी हाइड हो जाएगा। वो कैसे हाइड हो जाएगा कि जैसे देखो इसमें कुछ वेजेट भी दिए हुए हैं, वो सेटिंग्स दी हुई हैं, वो हाइड हो जाएंगी। मैं कैसे बताता हूँ, मैं बताता हूँ वो कैसे। यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर और टर्म अबाउट अस, ये चीजें आनी थी, पर ये चीजें यहाँ पे नहीं आ रही क्योंकि वो उतने एरिया के अंदर पे आ रही थी। आपके टेम्पलेट्स में हो सकता है कोडिंग अलग हो, पर इस टेम्पलेट में कोडिंग ऐसी थी तो उतना एरिया हाइड हो गया। तो उसका भी उपचार है, आप टॉप में लगा सकते हैं। ये जगह उतनी उपयोगी नहीं होती, तो इनके टॉप पे भी लगा सकते हैं आप, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं।
ऐसे लगा सकते हैं, या अपने पेज में जाके जब आप पेज में रीडायरेक्ट करेगी वेबसाइट, तो वहाँ पे भी शो करेंगी वो चीज़ें, पेज के लिए लगाओगे आप। तो वो सारी चीज़ें यदि आपको एक बार सीखनी है या जाननी है तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं ज़रूर बताऊँगा। आज के लिए इतना दोस्तों, और ये जो कोड है फुटर क्रेडिट हटाने वाला, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके आप जाके और वो कोड कॉपी करके और जैसे मैंने बताया वैसे पेस्ट करोगे तो 101% आपकी वेबसाइट का फुटर क्रेडिट हट जाएगा। आज के लिए इतना दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना अप टू डेटेड रहने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।